राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है जिसे आपने देखा होगा, और आज मैं आपको बैठक के कमरे कहां बनवाएं और उसकी उचित व्यवस्था क्या हो, बैठक के कमरे में कहां क्या रखना चाहिए, उसके विषय में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता हो तो मेरा वीडियो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे मैं जो भी नया इसमें वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक बात मैं और आपको अवश्य कहूँगा कि आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। पूरा वीडियो अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको पूर्ण रूप से इसकी जानकारी नहीं प्राप्त हो सकेगी, इसलिए आप पूरा वीडियो भी देखने का प्रयास अवश्य करें, थोड़ा समय निकाल कर, क्योंकि इससे आपको लाभ ही लाभ होंगे। कोई मैं आलतू फालतू बात करने के लिए बैठता नहीं हूँ, इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठता हूँ इसमें, इसलिए आपको मैं काम की बातें बताऊंगा। इसलिए थोड़ा समय निकालकर इसे पूर्ण रूप से अवश्य देखें और पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के विचार के अनुसार उत्तर दिशा के कमरे दक्षिण दिशा के कमरे से आकार में थोड़ा बड़ा होना चाहिए, परंतु अन्य दिशाओं के कमरे से उत्तर दिशा के कमरे ऊंचाई में 1 से 3 इंच तक कम रखना चाहिए। बैठक का कमरा ईशान कोण के उत्तर भाग में, ईशान कोण देखिए, ईशान कोण उत्तर और पूर्वी कोण को ईशान कोण कहा जाता है। उत्तर और पूर्व, ईस्ट एंड नॉर्थ, इस कोण को ईशान कोण कहा जाता है। तो उसमें 2 दीवार होता है ईशान में, एक पूर्वी दीवार पूरब की ओर की दीवार और एक उत्तर की ओर की दीवार, 2 दीवार उसमें होते हैं। तो इन दोनों दीवारों में आपको कहाँ रखना चाहिए, इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ कि बैठक का कमरा ईशान कोण के उत्तरी दीवार में उत्तर भाग की ओर रखना शुभ माना जाता है, अत्यंत शुभ होता है। अगर उधर नहीं हो सके तो आप ईशान कोण के पूर्वी दीवार में भी रख सकते हैं, लेकिन परंतु आग्नेय कोण में बैठक का कमरा कभी ना हो, इस बात को आप ध्यान में अवश्य रखें। बैठक के कमरे की ढलान उत्तर या पूर्व की ओर होना अति शुभ माना जाता है। बैठक के कमरे का दरवाज़ा आग्नेय कोण या नैऋत्य कोण में नहीं होना चाहिए। पूर्व की ओर या उत्तर की ओर बैठक के दरवाजे, आप बैठक के कमरे के दरवाजे रखें। बैठक में रखा गया फर्नीचर, शोकेस या कोई अन्य भारी वस्तु दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण में रखना चाहिए। गृह स्वामी को बैठक के कमरे में जो अपने बैठने का है जगह, उसको पूर्वमुख या उत्तरमुख रखना चाहिए। घर में यदि टीवी रखा जाए तो दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा अथवा आग्नेय कोण में रखने की व्यवस्था आप करें, यह उत्तम होगा। दोस्तों, ईशान या नैऋत्य कोण में टीवी नहीं रखना चाहिए। ईशान या नैऋत्य कोण में टीवी रखने से बार बार खराब होने की संभावना बनी रहती है। बैठक के कमरे में यदि टेलीफोन आप रखना चाहें तो पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। भूलकर भी नैऋत्य या वायव्य दिशा में टेलीफोन न रखें। नैऋत्य कोण में टेलीफोन रखने से बार बार बिगड़ता है। वायव्य कोण में टेलीफोन रखने से रॉन्ग नंबर ज़्यादा आते हैं। बैठक के ईशान कोण में देवी देवताओं की तस्वीर रखना शुभ माना जाता है। बैठक की दीवार पर या दीवार में लगी टाइल्स की रंग काली नहीं होनी चाहिए। पीली, नीली, हरी या सफ़ेद होना शुभ माना जाता है। बैठक में यदि समाधान लगवाया जाए तो कमरे के बीच में उसे कभी न लगाएं। पश्चिम की ओर कुछ अंश तक खिसका हुआ समाधान लगवाना चाहिए, क्योंकि समाधान को अगर आप बीच में लगा देते हैं तो वह जो है बीच का भाग ब्रह्म स्थान होता है, और ब्रह्म स्थान में ज़्यादा भार नहीं पड़ना चाहिए, ब्रह्म स्थान को हल्का होना चाहिए। इसलिए थोड़ा पश्चिम की ओर खिसकाकर
आप समाधान लगवाएं। महाभारत का कोई चित्र, जानवरों का चित्र, रोते हुए बच्चों का चित्र, पक्षियों के चित्र या किसी भी स्त्रियों का चित्र बैठक में रखना नहीं चाहिए। बैठक के कमरे का प्रवेश द्वार के ऊपर अंदर की ओर देवी देवताओं का फोटो नहीं रखना चाहिए। देवी देवताओं का फोटो प्रवेश द्वार के ऊपर बाहर की ओर होना चाहिए। अगर आपको प्रवेश द्वार के सामने देवी देवताओं का फोटो लगवाना हो तो उसे आप अंदर की ओर न रखें, उसको बाहर रखें, और नहीं तो लगवाएं ही नहीं। त्रिभुजाकार, षटभुजाकार, गोलाकार, अंडाकार अथवा अन्य किसी भी विचित्राकार का फर्नीचर बैठक के कमरे में नहीं लगवाएं। बैठक के कमरे में आयताकार या समचतुर्भुजाकार फर्नीचर रखना उत्तम है। बैठक के कमरे के बीच में खिड़की नहीं होना चाहिए। यदि किसी कारणवश या जगह के कमी के कारण बैठक में फर्नीचर उत्तर या पूर्व की ओर रखना पड़े तो ज़मीन से सटाकर न रखकर ज़मीन से 2-3 इंच ऊंचाई पर उसको ठेक कर किसी भी चीज़ को नीचे देकर उसके पायों के नीचे कुछ ऊंचा 2-3 इंच का ऊंचा लगा दीजिए। पत्थर हो या लकड़ी का हो, कोई भी चीज़ हो, और उसको ऊपर में रखना चाहिए, ज़मीन पर ही नहीं रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश बैठक के छत की ढलान पूर्व या उत्तर की ओर संभव हो सके तो उसे रखें, और नहीं तो सीधा भी रहे तो कोई बात नहीं है। आधुनिक वास्तुशास्त्र के विचार के अनुसार बैठक के कमरे की ऊंचाई अन्य कमरों से कुछ ऊंचा होना चाहिए। अगर व्यवस्था है तो न तो सामान भी रख सकते हैं, क्योंकि आजकल पूरे घर की ढलाई एक ही छत की होती है, इसलिए बैठक के कमरे अलग से नहीं ढाला जाता। तो अगर आपको अलग से बनाना हो बैठक का कमरा तो उसको अन्य घरों से थोड़ा ऊंचा रखें, और नहीं तो उसी में है तो समान रूप से भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बैठक अगर 2 तल या 3 तल में बनवाया जाए तो सीढ़ी जो है उसको दक्षिण में, पश्चिम में या नैऋत्य दिशा में ही बनवाएं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बैठक के कमरे की व्यवस्था के विषय में बताई है, और मैं आगे जो भी अच्छा वीडियो होगा उसे डालता रहूँगा आपकी जानकारी के लिए। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूँगा, तो इसे आप पूरा अवश्य देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। दोस्तों, राधे राधे।